दोस्तों, वृश्चिक राशि की बात करूं मैं मई 2026 की, तो सबसे पहले मैं करियर की बात करता हूं। करियर की बात करूं तो सूर्य और बुध जो है आपका कुंडली में मैं देख रहा हूं 6th हाउस में विराजमान रहेंगे पहली से लेकर के 14 मई तक। तो जॉब में आपके परफॉर्मेंस जो है आपकी वो थोड़ी स्ट्रांग होगी और जो एनिमीज़ हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर आपको जीत मिल सकती है, यानी कंपटीशन में आपको बेनिफिट हो सकता है। कोई भी इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम्स वगैरह आप देते हैं या सरकारी कामों में आपको सफलता मिल सकती है, इसका योग बना हुआ है। और मंगल मैं देख रहा हूँ आपका 5th हाउस से 6th हाउस में मूव कर रहा है 12 मई के बाद, जिसकी वजह से 12 मई के बाद आपका वर्कलोड और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। आर्गूमेंट्स वगैरह ऑफिस में हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, थोड़ा सा उससे सावधान रहिएगा। 15 मई के बाद की बात करूं तो सूर्य आपका 7th हाउस में और बुध भी जो है 7th हाउस में विराजमान रहेगा, जिसकी वजह से क्लाइंट डीलिंग में या बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ हो सकती है। लेकिन ईगो क्लैश होने से थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केतु की बात करूं तो देख रहा हूं मैं आपकी कुंडली में केतु जो है 10th हाउस में विराजमान है, जिसकी वजह से करियर में थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न रहेगा। काम में थोड़ा सा मन आपका इधर उधर हो सकता है या फिर आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने वर्क की। और अचानक आपका जॉब स्विच करने का भी इस समय मन कर सकता है। तो पहला भाग जो है बेसिकली देखा जाए करियर के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा भाग जो है रिलेशनशिप हैंडलिंग पर डिपेंड करेगा, आप ऑफिस में कैसे अपने बॉस के साथ कैसे या कोलिग्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं आप। फिर बात करता हूँ आपके मनी की बात करूँ वृश्चिक राशि की, तो शुक्र जो है आपका 7th हाउस से 8th हाउस में विराजमान होगा 14 मई के बाद। तो 14 मई के बाद अचानक आपका खर्चा बढ़ सकता है, हिडन एक्सपेंसेस आपके उभर के आ सकते हैं, मेडिकल के ऊपर खर्चा हो सकता है, ट्रैवल के ऊपर खर्चा हो सकता है। गुरु की बात करता हूँ तो दोस्तों मैं गुरु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जिसकी वजह से अचानक आपको गेन हो सकता है। कोई भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट हो सकता है, इंश्योरेंस की फील्ड में उनको लाभ हो सकता है, कोई भी सीक्रेट इनकम आपको जनरेट हो सकती है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। राहु आपका 4th हाउस में है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी, व्हीकल या घर के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों कायदे से देखा जाए हाई रहेंगे और सेविंग्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिर लव और मैरिड लाइफ की बात करूँ अगर मैं, तो 5th हाउस में मैं देख रहा हूँ आपका मंगल और शनि, इन दोनों की युति है, जिसकी वजह से लव लाइफ में थोड़ा सा तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पार्टनर के साथ पेशेंस रखना ज़रूरी रहेगा इस समय। और 15 मई के बाद आपका 7th हाउस एक्टिवेट होगा सूर्य और बुध की वजह से, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में फोकस पड़ेगा। कम्युनिकेशन से आपके रिश्ते आपस में सुधर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखिएगा, एक दूसरे के बात को समझने की कोशिश करिए, बैठ कर के बात करें। शुक्र आपका 8th हाउस में है, तो मिड मई के बाद तो रिलेशनशिप में तब आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, पैशन बढ़ेगा, लेकिन सीक्रेट या ट्रस्ट इशू भी आपके सामने आ सकते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो आपका ये महीना लव लाइफ को टेस्ट करने वाला रहेगा। कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप आपकी ज़्यादा बेटर हो सकती है। फिर मैं बात करता हूँ आपके हेल्थ की बात करूँ तो 6th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सूर्य, बुध और मंगल की जो युति बन रही है, उसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन स्ट्रेस से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी से रिलेटेड या इन्फेक्शन होने का खतरा आपको हो सकता है। 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड है मिड मई के बाद, जिसकी वजह से अचानक आपका हेल्थ इशू उभर के कोई आ सकता है। कोई भी हिडन प्रॉब्लम आपको स्टमक से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उभर के आ सकती है। ओवर थिंकिंग को इस समय अवॉइड करें, रेगुलर आप अपना चेकअप कराएं, डाइट को कंट्रोल रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर बात करता हूँ लक की लास्ट में, तो गुरु आपका 8th हाउस में विराजमान है कुंडली में, जिसकी वजह से लक आपका अचानक ही आपके लिए काम करेगा। कभी अचानक फ़ायदा हो सकता है, कभी आपका भाग्य में थोड़ा डिले हो सकता है। तो पहला हाफ में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लक काम साथ देगा। दूसरे हाफ में आपके पार्टनरशिप और दूसरों के सपोर्ट से आपका लक जो है वो बेहतर काम करेगा। तो आप जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना आपके लिए लक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो
ये था प्रेडिक्शन आपका वृश्चिक राशि के लिए। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें। बी हैप्पी। थैंक यू।